नमस्ते दोस्तों, मैं हूँ राजौन और आज के वीडियो में हम नेल्सन मंडेला लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम चैप्टर के सारे क्वेश्चंस और उनके आंसर्स डिस्कस करेंगे। तो ये वीडियो पार्ट 1 है। जो बाकी क्वेश्चंस बच जाएंगे वो हम दूसरे पार्ट की वीडियो में देखेंगे। तो आइए इसे समझते हैं। व्हाट वाज द फुल नेम ऑफ नेल्सन मंडेला? तो नेल्सन मंडेला का पूरा नाम क्या था? द फुल नेम ऑफ नेल्सन मंडेला वॉज नेल्सन रोलिहला मंडेला। तो ये जो स्पेलिंग है ROLIHLAHLA, इसको अच्छे से देखिएगा आप। वॉट वॉज द नेम ऑफ नेल्सन मंडेलास पॉलिटिकल पार्टी? तो मंडेला का जो पॉलिटिकल पार्टी था उसका नाम क्या था? द नेम ऑफ नेल्सन मंडेलास पॉलिटिकल पार्टी वॉज अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस। तो उनके पॉलिटिकल पार्टी का नाम था अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस। व्हेन वेयर द डोमेस्टिक इलेक्शंस हेल्ड इन साउथ अफ्रीका? तो दक्षिण अफ्रीका में डोमेस्टिक इलेक्शंस कब हुए थे? इन साउथ अफ्रीका द डोमेस्टिक इलेक्शंस वर हेल्ड इन 1994। तो 1994 को वहाँ पे डोमेस्टिक इलेक्शंस हुए थे। हु बिकेम द फर्स्ट ब्लैक प्रेसिडेंट ऑफ साउथ अफ्रीका? तो साउथ अफ्रीका के फर्स्ट ब्लैक प्रेसिडेंट कौन थे? ब्लैक प्रेसिडेंट से यहाँ पे मतलब है कि जो स्किन कलर, उनका शरीर का रंग काला है। जो गोरे थे वो थे पहले, और जो काले थे मतलब काले रंग के लोग थे, उनमें से पहला प्रेसिडेंट कौन हुआ था? नेल्सन मंडेला बिकेम द फर्स्ट ब्लैक प्रेसिडेंट ऑफ साउथ अफ्रीका। तो फर्स्ट जो ब्लैक प्रेसिडेंट थे काले रंग के जो थे वो थे नेल्सन मंडेला। विच हिस्टोरिक ओकेजन डज नेल्सन मंडेला स्पीक अबाउट इन हिज बायोग्राफी? तो किस ऐतिहासिक अनुष्ठान के बारे में नेल्सन मंडेला अपनी बायोग्राफी में बताते हैं? इन हिज ऑटोबायोग्राफी नेल्सन मंडेला स्पीक्स अबाउट द हिस्टोरिकल ओकेजन नेम्ड द इनागुरेशन। तो जिस ऐतिहासिक अनुष्ठान के बारे में नेल्सन मंडेला ने जिक्र किया है अपने ऑटोबायोग्राफी में, उसका नाम है द इनागुरेशन। वेयर डिड द इनागुरेशन सेरेमनी टेक प्लेस? तो ये जो अनुष्ठान है, ऐतिहासिक अनुष्ठान, ये कहाँ पे हुआ था? द इनागुरेशन सेरेमनी टुक प्लेस इन द यूनियन बिल्डिंग्स एम्फीथिएटर इन प्रिटोरिया। तो प्रिटोरिया एक शहर है, वहाँ पे एक यूनियन बिल्डिंग है एम्फी थिएटर में, वहीं पे ये हुआ था। नेवर नेवर अगेन विल दिस ब्यूटिफुल लैंड एक्सपीरियंस द ऑपरेशन ऑफ वन बाय अनदर। हु इज़ द स्पीकर हेयर? विच लैंड एंड ऑपरेशन इज बीइंग टॉक्ड अबाउट हेयर? तो ये एक लाइन है कि नेवर नेवर अगेन, यानी कि यहाँ पे कभी भी ऐसा ना हो, ये एक्सपीरियंस ना हो इस ज़मीन पे कि एक दूसरे को परेशान करे लोग, या फिर कह सकते हैं शासन करे। तो यहाँ पे कौन स्पीकर है, यानी कि किसने ये लाइन बोला है और किस जगह के बारे में यहाँ पे बताया गया है? हेयर द स्पीकर इज नेल्सन मंडेला। द लैंड विच इज बीइंग टॉक्ड अबाउट हेयर इज द लैंड ऑफ साउथ अफ्रीका, एंड बाय ऑपरेशन मंडेला मीन्स टू से दैट दिस ब्यूटीफुल कंट्री ऑफ साउथ अफ्रीका शुड नेवर अगेन एक्सपीरियंस एनीथिंग लाइक द व्हाइट पीपल आर ऑप्रेसिंग द ब्लैक स्किन पीपल। तो यहाँ पे ये जो लाइन है, नेल्सन मंडेला ने कहा है कि ये जो जगह है, यानी कि साउथ अफ्रीका के बारे में उन्होंने बताया कि ये जगह ऐसा कभी भी एक्सपीरियंस ना करे कि जो वाइट स्किन पीपल है, यानी कि गोरे लोग हैं, वो काले लोगों पे शासन करे। हु accompanied नेल्सन मंडेला ऑन द डे ऑफ इनागुरेशन? तो उस अनुष्ठान के दिन नेल्सन मंडेला के साथ कौन गई थी? नेल्सन मंडेलास डॉटर जेनानी accompanied him on the day of inauguration। तो नेल्सन मंडेला की एक बेटी थी जेनानी, वही उनके साथ गई थी उस अनुष्ठान पे। हु वॉज द सेकेंड डेप्यूटी प्रेसिडेंट ऑफ साउथ अफ्रीका? तो साउथ अफ्रीका के सेकेंड डेप्यूटी प्रेसिडेंट कौन थे? मिस्टर डी क्लार्क वॉज द सेकेंड डेप्यूटी प्रेसिडेंट ऑफ साउथ अफ्रीका। जो दूसरे डेप्यूटी प्रेसिडेंट थे उनका नाम था डी क्लार्क। ये स्पेलिंग आप प्लीज़ ध्यान से देखिएगा। हु वॉज द फर्स्ट डेप्यूटी प्रेसिडेंट ऑफ साउथ अफ्रीका? और पहले डेप्यूटी प्रेसिडेंट कौन थे? ताबो एम्बेकी वॉज द फर्स्ट डेप्यूटी प्रेसिडेंट ऑफ साउथ अफ्रीका। तो वो थे ताबो एम्बेकी। हाउ मे 10 इज एन ऑटम डे? तो मई महीने का जो 10 तारीख है वो ऑटम डे कैसे है? May 10 is an autumn day, firstly because of this being the freedom celebration day which was achieved in South Africa after 300 years of white people ruling. The second reason is that South Africa falls in the southern hemisphere and here May month falls in the autumn season. तो मई महीने का जो 10 तारीख है उसे ऑटम डे इसलिए कहा जाता है क्योंकि इसी दिन सेलिब्रेशन हुआ था उस आज़ादी का, जो आज़ादी काले लोगों ने पाई थी गोरे लोगों के खिलाफ। जो 300 साल गोरे लोगों ने वहाँ पे राज किया था और 300 सालों के बाद पूरा इक्वलिटी आ गया था। इसके अलावा साउथ अफ्रीका जो है वो साउदर्न हेमिस्फीयर में पड़ता है, जिसके वजह से हेमंत ऋतु पड़ता है मई महीने में। एट द बिगिनिंग ऑफ हिज स्पीच मंडेला मेंशंस एन एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी ह्यूमन डिजास्टर। व्हाट डज ही मीन बाय दिस? व्हाट इज द ग्लोरियस ह्यूमन अचीवमेंट ही स्पीक्स ऑफ एट द एंड? तो नेल्सन मंडेला ने एक स्पीच दिया था जिसमें उन्होंने एक लाइन का जिक्र किया था, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी ह्यूमन डिजास्टर। तो ये डिजास्टर यानी कि घटना, दुर्घटना क्या है, और एक ह्यूमन अचीवमेंट के बारे में भी बात किया है। तो ये क्या है, इसे एक्सप्लेन करना है। By an extraordinary human disaster, Mandela means the period in which the black-skinned people were discriminated and oppressed by the white-skinned people. The black-skinned people were not even given their basic rights and were treated very harshly. तो ह्यूमन डिजास्टर से मंडेला ने यहाँ पे एक टाइम पीरियड के बारे में बताया है जो कि साउथ अफ्रीका में था एक टाइम पे,
जो गोरे लोग थे वो काले चमड़े वाले लोगों से बहुत ही ज़्यादा बदतमीजी करते थे, बिल्कुल ही उन्हें अधिकार नहीं देते थे, उनके साथ बहुत ही जुल्म किया करते थे। बाय ग्लोरियस ह्यूमन अचीवमेंट, मंडेला मीन्स द अचीवमेंट ऑफ एंडिंग द पीरियड ऑफ डिस्क्रिमिनेशन एंड ऑपरेशन ऑफ ब्लैक स्किन पीपल बाय द वाइट स्किन पीपल इन साउथ अफ्रीका एंड फाइनली बोथ द कम्युनिटीज बीइंग टुगेदर विद सिमिलर राइट्स। तो इस ह्यूमन डिजास्टर के बाद जो मंडेला ने ग्लोरियस ह्यूमन अचीवमेंट के बारे में बात किया है, यानी कि एक उपलब्धि, वो ये है कि ये जो डिस्क्रिमिनेशन था जो गोरे लोग करते थे काले लोगों के ऊपर, ये ख़त्म हो जाना। और अभी क्या है, जो वाइट स्किन है और ब्लैक स्किन है उनको समान समान अधिकार दिया जाता है, एक इक्वलिटी आ गया है। तो यही एक ह्यूमन अचीवमेंट है। और व्हाट डज मंडेला थैंक इंटरनेशनल लीडर्स फॉर? तो जो अंतर्राष्ट्रीय नेता वगैरह थे उनको मंडेला ने धन्यवाद क्यों दिया? Mandela thanks the international leaders for coming in his country in such a large number and taking possession with the people of South Africa on the occasion to celebrate the victory of justice, peace and human dignity. तो मंडेला जो इंटरनेशनल लीडर्स है, जो नेता वगैरह है अंतर्राष्ट्रीय, उन सबको धन्यवाद इसलिए करते हैं क्योंकि वो इनागोरेशन के दिन पे आए थे और लोगों के साथ रहकर, साउथ अफ्रीका के लोगों के साथ रहकर उन्होंने सेलिब्रेट किया था उस विक्ट्री को। व्हाट आइडियल्स डज मंडेला सेट आउट फॉर द फ्यूचर ऑफ साउथ अफ्रीका? तो मंडेला ने कौन कौन से आदर्श स्थापित किए थे साउथ अफ्रीका में? तो देखिए, मंडेला सेट्स आइडियल ऑफ लिबर्टिंग पीपल फ्रॉम पॉवर्टी, सफरिंग्स एंड डिप्राइवेशन। तो मंडेला ने ये सारे आदर्श स्थापित किए थे कि वो गरीबी को मिटाएंगे, जो एक दूसरे के ऊपर अत्याचार है वो नहीं होगा और समानता होगी। व्हाट वर द कलर्स ऑफ द न्यू साउथ अफ्रीकन फ्लैग? तो साउथ अफ्रीका का जो राष्ट्रीय झंडा था उसका कलर क्या था? द कलर ऑफ न्यू साउथ अफ्रीकन फ्लैग वेयर ब्लैक, रेड, ग्रीन, ब्लू एंड गोल्ड। तो साउथ अफ्रीका का जो नया झंडा था उसमें ये सब कलर थे, ब्लैक, रेड, ग्रीन और ब्लू गोल्ड। व्हिच टू नेशनल एंथम्स वेर संग? तो वहाँ पे कौन से दो राष्ट्रगान हुए थे इनाग्रेशन के दिन पे? द टू नेशनल एंथम्स वेर एनकोसी सिक्लल आई अफ्रीका संग बाय द वाइट्स एंड द ब्लैक संग डाई स्टेम। तो जो काले लोगों का गाना था वो था डाई स्टेम और जो गोरे लोगों ने गाया था वो था एनकोसी सिक्लल आई अफ्रीका। हु वेर द मैन ऑफ एक्स्ट्राऑर्डिनरी करेज, विजडम एंड जेनरोसिटी अकॉर्डिंग टू मंडेला? तो मंडेला के अनुसार जो एकदम एक्स्ट्राऑर्डिनरी करेज यानी कि बिल्कुल साहसी ज्ञानी लोग कौन थे? अकॉर्डिंग टू मंडेला, ओलिवर टाम्बो, वाल्टर सिस्लूस, चीफ लुथुली, यूसुफ डैडू, ब्राम फिस्चर एंड रॉबर्ट सुबोकी वेर द मैन ऑफ एक्स्ट्राऑर्डिनरी करेज, विजडम एंड जेनरोसिटी। तो ये जो ज्ञानी साहसी लोग थे जिनका नाम मंडेला ने मेंशन किया है इस चैप्टर में, वो थे ओलिवर टाम्बो, वाल्टर सिस्लूस, चीफ लुथुली, यूसुफ डैडू, ब्राम फिस्चर और रॉबर्ट सुबोकी। तो ये सारे नाम के स्पेलिंग आपको ध्यान से देख लेने हैं। व्हाट इज करेज अकॉर्डिंग टू मंडेला? तो करेज यानी कि साहस मंडेला के अनुसार क्या है? अकॉर्डिंग टू मंडेला, करेज इज नॉट द एब्सेंस ऑफ फियर बट द ट्रायम्फ ओवर इट। तो मंडेला के अनुसार जो करेज यानी कि जो साहस है, उसका मतलब ये नहीं है कि डर से भाग गए, उसका मतलब ये है कि डर को हमने जीत लिया। व्हाट डू मिलिट्री जनरल्स डू? व्हाई हैज़ देयर एटीट्यूड चेंज्ड एंड व्हाई? तो जो मिलिट्री जनरल्स थे वहाँ पे उस इनाग्रेशन के दिन पे, वो क्या कर रहे थे और उनका एटीट्यूड यानी कि उनका व्यवहार क्यों बदल गया? तो इसका आंसर है, देयर एटीट्यूड चेंज्ड बिकॉज ऑफ द स्ट्रगल्स एंड सैक्रिफाइसेस ऑफ अ लॉट ऑफ साउथ अफ्रीकन हीरोज हु गेव अप देयर लाइव्स टू मेक देयर नेशन फ्री फ्रॉम एनी काइंड ऑफ डिस्क्रिमिनेशन एंड सोशल इनइक्वालिटी. They were able to change the mindset of people and proved that love is always stronger than hate and human beings are not inclined towards love rather than hate. यहाँ पे मैंने फर्स्ट पार्ट मिस कर दिया है, आई एम सॉरी। मैं यहाँ पे आपको डाल दूंगा अलग से कि मिलिट्री जनरल्स, व्हाट डू द मिलिट्री जनरल्स डू, यानी कि वो क्या किए थे। तो मैं इसका मतलब आपको समझा देता हूँ। उन्होंने एकदम शान से सैल्यूट किया था मंडेला को इनाग्रेशन के दिन पे। तो इसका मतलब देखिए, मैं आपको समझाता हूँ अभी इस पार्ट का कि जो मंडेला थे और कुछ नाम उन्होंने मेंशन किए थे, यूसुफ डैडू, रॉबर्ट सुबोकी, ब्राम फिस्चर, ये बहुत से हीरोज़ थे जिन्होंने अपने जान तक दिए थे, बहुत ज़्यादा फाइट किए थे ये लोग, ताकि फ्रीडम आए साउथ अफ्रीका में, इक्वलिटी आए, ब्लैक स्किन पीपल और वाइट स्किन पीपल सब एक साथ रहें। तो ये बहुत से फाइट करने के बाद फाइनली उनको फ्रीडम मिला। इस वजह से मिलिट्री जनरल जो थे उनका भी एटीट्यूड चेंज हो गया कि यार ये लोग देश के लिए इतना अच्छा कर रहे हैं। पहले तो वो भी बुरे नज़र से देखते थे सबको। व्हाई वेयर टू नेशनल एंथेम्स संग? तो दो राष्ट्रगान क्यों गाए गए थे? टू नेशनल एंथेम्स वेयर संग टू सिंबलाइज द इक्वालिटी ऑफ ब्लैक्स एंड वाइट्स एट द एंड ऑफ अपार्टीड। तो दो राष्ट्रगान इसलिए गाए गए थे ताकि उनको इक्वालिटी दिखाना था, यानी कि समानता दिखाना था कि जो गोरे लोग हैं और जो काले चमड़े वाले लोग हैं उनके बीच। How does Mandela describe the system of government in his country in the first decade and in the final decade of the 20th century? तो मंडेला ने जैसे बताया है कि 20वीं सदी के पहले भाग में उनका जो गवर्नमेंट है देश का, उसका सिस्टम कैसा था और बाद में कैसा हो गया, ये बताना है। In the first decade of the 20th century, the whites created a system of racial discrimination against the blacks and they were denied even the fundamental rights of freedom. But in the last decade of the 20th century, this system changed permanently and the old system was replaced by equality and rights to all the people regardless of their skin color.
तो 20वीं सदी के पहले भाग में लोगों का जो शरीर का रंग है उसे देखकर लोगों को अलग अलग राइट्स दिए गए थे। जो काले लोग थे उनके साथ बहुत ही डिस्क्रिमिनेशन किया गया था, उनको बेसिक राइट्स, ह्यूमन राइट्स भी नहीं दिए गए थे और फ्रीडम तो दूर की बात है। लेकिन लास्ट डिकेड में क्या हुआ, ये सिस्टम बदल गया और सभी को एक समान राइट्स मिलने लग गए। व्हाट डज मंडेला थिंक इज नेचुरल, टू लव और टू हेट? तो नेल्सन मंडेला के हिसाब से कौन सा प्राकृतिक रूप से आता है, प्यार या फिर घृणा? अकॉर्डिंग टू मंडेला, लव इज नेचुरल एंड हेट इज समथिंग दैट पीपल लर्न। तो मंडेला के अनुसार जो प्रेम है, लव है, वही प्राकृतिक तरीके से आता है, नेचुरली आता है। और जो हेट है यानी कि घृणा है, वो इंसान ज़िंदगी में सीखता है, वो नेचुरली नहीं आता कभी भी। तो पहले पार्ट में हमने ये 22 क्वेश्चंस देखे हैं और जो बाकी बच गए हैं वो हम दूसरे पार्ट की वीडियो में देखेंगे। तो प्लीज़ आप कनेक्टेड रहिए और जब वो वीडियो अपलोड हो जाएगा आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका लिंक मिल जाएगा बहुत ही जल्द, या फिर हो सकता है मैंने डाल दिया है, आप प्लीज़ चेक कर लीजिए। और अगर इनसे रिलेटेड कोई भी कन्फ्यूजन रहा हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, या फिर लगे कि कोई भी मिस हो गया है क्वेश्चन तो भी मुझे बताइए। और आपको दूसरे कौन से चैप्टर के चाहिए क्वेश्चन आंसर्स वो भी मुझे बताइए ताकि मैं उनके ऊपर वीडियोस बनाऊँ। तो मिलते हैं दूसरी वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर।